देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत नहीं पहुंचे ईडी दफ्तर। ईडी ने पूछताछ के लिए 29 फरवरी को किया था तलब। राजनीतिक व्यस्तता होने का दिया हवाला। 7 फरवरी को ईडी ने की थी हरक के ठिकानों पर छापेमारी। छापेमारी में लाखों रुपए के आभूषण और दस्तावेज बरामद। तो ईडी ने पूछताछ के लिए 29 फरवरी को बुलाया था। ईडी के सामने पेश नहीं हुए हरक सिंह रावत। छापेमारी में लाखों रुपए के आभूषण और दस्तावेज हुए बरामद। राजनीतिक व्यस्तता होने का हरक सिंह ने दिया हवाला। इस वक्त की अहम जानकारी देहरादून से निकल के सामने आ रही है। 7 फरवरी को ईडी ने की थी हरक सिंह के ठिकानों पर छापेमारी। छापेमारी में लाखों रुपए के आभूषण और दस्तावेज हुए थे बरामद। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से हरक सिंह रावत आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, कुल जिस तरह से 2019 पाखरो रेंज जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसकी जो भ्रष्टाचार का मामला उसमें सामने आया था, और उसके बाद जो ईडी ने 7 फरवरी को उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी और जिसमें लाखों रुपए की जो आभूषण है और दस्तावेज उस दौरान मिले थे, और जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए आज बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था व्यस्त होने के कारण उन्होंने ये हवाला दिया है कि मैं राजनीतिक चीजों में व्यस्त हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा, कुछ समय देने की बात की गई है। वहीं अगर मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करूं और जो हरक सिंह रावत के करीबी है लक्ष्मी राणा, जिनके लॉकर से लाखों रुपए मिले थे, और साथ साथ उनके जो लाखों रुपए की ज्वेलरी जो उनके लॉकर से मिली थी, उनके बारे में पूछताछ करने के लिए आज वो ईडी दफ्तर पहुंची है। मंगलवार को उन्हें बुलाया गया था, लेकिन मंगलवार को वो पेश नहीं हुई थी। आज है वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। करीब 11 बजे वो वहां पर पहुंची थी और जो लगातार जो ईडी की टीम है उनसे पूछताछ कर रही है कि ये ज्वेलरी कहां से उन्होंने प्राप्त करी और इसके बिल्स के बारे में चर्चा हो रही है। साथ साथ हरक सिंह रावत की वो करीबी है, तो उनके जितनी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में भी जानकारी ली है। फिलहाल हरक सिंह रावत आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, लेकिन उनकी करीबी जो पूर्व पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है लक्ष्मी राणा ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है, जो इसी रोड पे स्थित है, और यहाँ पर लंबी पूछताछ उनसे चलने वाली है। और बुधवार को मैं बता दूं, जो आईएफएस अधिकारी जो रेंज में इस पूरे घोटाले में भी उन पे आरोप लगे हैं, सुशांत पटनायक, उनके पास से करीब 98 लाख के जो भारतीय नगद रुपए मिले थे, साथ साथ उनसे विदेशी डॉलर्स भी मिले थे। ऐसे में बुधवार को उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें 12 बजे उन्हें बुलाया गया था। कई अहम मुद्दों पे उन पर भी चर्चा की थी। पाखरो रेंज का जो मामला था 2019 का, वो एक बार फिर चर्चा होते हुए नजर आ रहा है। ईडी लगातार जो उनके दोषी हैं या फिर आरोपी उनमें घेरे में आ रहे हैं, उनसे पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है 1-2 दिन में हरक सिंह रावत ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आज व्यस्तता का हवाला दिया है हरक सिंह रावत ने, क्या दोबारा सम्मन ईडी का दिया जाएगा हरक सिंह रावत को इस पूरे मामले में, या कोई तिथि निर्धारित हो चुकी है? देखिए, अभी तिथि का तो कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही हरक सिंह रावत 2-3 दिन में ईडी के सामने पेश होंगे, और जितने भी उनके सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे, या उनके सहयोगियों से जितने सवाल पूछे जा रहे हैं उसको उनसे भी पूछे जाएंगे कि उनके दस्तावेज, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज है, जो भी इनके पास से नगद मिला है और जितने भी आभूषण मिले हैं उनके बारे में उनसे चर्चा की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखना होगा कि जो तीनों के जो प्रश्न होंगे, क्योंकि सुशांत पटनायक को बुलाया दिया जाए जो आईएफएस अधिकारी है, साथ साथ लक्ष्मी राणा जो उनकी करीबी रह चुकी है, तो इन सभी के क्वेश्चंस मैच किए जाएंगे, उनके आंसर्स मैच किए जाएंगे। अगर कोई दोषी होगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 या 3 दिन में हरक सिंह रावत भी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे प्रश्नकाल का जो समय है वो लिया जाएगा। और जी बिल्कुल तुषार, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से लक्ष्मी राणा की आप बात कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर में, क्या कुछ समय निर्धारित है, कितने घंटे पूछताछ हो सकती है? और इसके अलावा हरक सिंह के नजदीकियों के क्या और लोगों के ठिकाने भी खंगाले जा रहे हैं? क्या इस मामले में कोई जानकारी है अब तक? देखिए, जब 7 फरवरी का दिन था उस दिन जो हरक सिंह रावत थे और साथ साथ जितने भी आरोपी उसमें पेश थे, माफ कीजिएगा, जो आरोपी उसमें शामिल थे, पाखरो रेंज पूरा जो घोटाला हुआ था उसमें जो जांच चल रही थी वो ईडी ने छापेमारी की थी। 16 ठिकाने हरक सिंह रावत के थे, साथ साथ पूर्व आईएफएस किशन चंद हरिद्वार के जो मकान था उन पे छापेमारी की गई, साथ साथ जो आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक था उनके घर में भी छापेमारी करी गई, और लक्ष्मी राणा इनको भी दिल्ली से उस दिन बुलाया गया था, इनके घर में भी छापेमारी की गई थी। और इसके बाद पता चला था कि इनके पास लाखों रुपए के आभूषण हैं जो एक लॉकर में बंद है, जिसके बाद लक्ष्मी राणा जी के साथ
साथ वहां पर जाया गया और उसके बाद वहां पर उनका जो लॉकर से जितने भी गोल्ड के सामान थे उन्हें जब्त किया गया। तो कहीं ना कहीं अब उनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि करीब 3 से 4 घंटे पूछताछ चलेगी, क्योंकि कल सुशांत पटनायक 12 बजे पहुंचे थे और करीब 4-5 बजे उन्हें वहां से छोड़ा गया। तो लंबी पूछताछ चल सकती है, क्योंकि हरक सिंह रावत की करीबी है और मनी लॉन्ड्रिंग पे उन पे आरोप लगे हैं। ऐसे में कई सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। 2019 का मामला है। जी जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।